हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की वीडियो में हम एआई को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और साथ के साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद वन सिंपल क्वेश्चन। जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, ज्यादातर आजकल हम क्या करते हैं, अपने स्मार्टफोन को उठा के पूछते हैं, भाई बेस्ट रूट कौन सा है ये बता दो। बहुत सारे रूट हो सकते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस स्मार्टफोन को पता चल जाता है कि कौन से रूट पर ट्रैफिक जैम नहीं है या कोई एक्सीडेंट नहीं हो रखा। तो ये बताता है कि ये वाले रूट से जाओगे तो सबसे जल्दी पहुंच पाओगे। भाई इसको कैसे पता लगा? बिकॉज इट हैज यूज्ड इट्स एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई क्या होता है? इट refers to the development of computer systems that perform tasks that typically require human intelligence। यानी एआई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम है जो कि वो काम कर सके जो कि ह्यूमंस केवल कर पा रहे थे अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके। ह्यूमंस क्या क्या कर पाते हैं अपनी इंटेलिजेंस से? दे कीप लर्निंग, रीजनिंग, परसेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी सिस्टम, स्मार्ट डिवाइसेस हो या आपके कंप्यूटर सिस्टम हो, वो ये सारे के सारे काम कर पाए। वो क्यों कर पाए? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हेल्प कर रहा है। लर्निंग कैसे करेगा? जितना डाटा आ रहा है वो उसी से लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करे, जैसे ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, औरों से भी सीख के इम्प्रूव करते हैं। सेम वे आपकी मशीन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस खुद ही लर्न कर रहा है। नेक्स्ट, रीजनिंग। ह्यूमंस अपने लाइफ में हर वक्त कुछ ना कुछ रीजन आउट करके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, अक्सर एक सीरीज ऑफ नंबर हो, उसमें नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, तो लॉजिकली हम सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेम वे आपकी जो मशीन है उसकी इंटेलिजेंस भी ऐसी हो कि वो भी अगर ऑप्शन ए और बी में से चूज करना है, वो भी लॉजिकल रीजन लगाकर करेक्ट आंसर चूज कर पाए। तो ये क्या है? उसकी इंटेलिजेंस है, यहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुई। नेक्स्ट, परसेप्शन। ह्यूमंस अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, परसीव करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं अपना और अपनी लाइफ जीते हैं। सेम वे आपकी मशीन्स के पास क्या आ रहा है देखने के लिए? बहुत सी इमेजेस आ रही हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेज आ रहे हैं। इतने सारी चीजों में से वो क्या समझ पा रहा है, उसमें से क्या ओपिनियन जनरेट कर पा रहा है, क्या इन्फर कर पा रहा है? ये अगर कर पा रहा है तो वो क्या यूज कर रहा है? अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। नेक्स्ट, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन जब किसी से बात करते हैं वो तभी पॉसिबल हो पाता है अगर वो एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। सेम वे ह्यूमन और जो आपके सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाते हैं। लैंग्वेज समझ क्यों पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो समझ पाते हैं ह्यूमंस की लैंग्वेज को भी, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझ पाता है, इसलिए अंडरस्टैंड एज वेल एज दे जनरेट लैंग्वेज ऑल्सो। यानी कि जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो हमें सजेशंस दे देता है कि यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस। ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ये क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउज मशीन्स, जितनी भी मशीन आजकल बन रही हैं, उन मशीन्स को क्या अलाउ कर रहा है? टू थिंक एंड लर्न। सोच भी पाए और लर्न भी कर सके। दैट रिजेंबल्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट इट इज डन
थ्रू एल्गोरिथम एंड डेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या काम आता है? एल्गोरिथम एंड डेटा काम आता है। दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में बहुत जगह है आजकल की दुनिया में। लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल। हेल्थ केयर में आपके जितने डायग्नोस होते हैं मेजर प्रॉब्लम्स के, वहाँ पर जो एक्सरे है या एमआरआई रिपोर्ट है, वैसे तो डॉक्टर पढ़ सकता है, लेकिन डॉक्टर को एक करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है आजकल एआई। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या ऑटोमेटेड आपके व्हीकल्स हैं, उधर कौन काम कर रहा है? एआई। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हमें क्या चाहिए? मेरे हिसाब से यानी पर्सनलाइज्ड। जितनी रिकमेंडेशंस आ रही हैं मुझे, वहां कौन काम कर रहा है? अगेन एआई। कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में पहले कौन होता था? एक हेल्प डेस्क होती थी, वहां पर एक आदमी बैठा होता था। अगर बहुत ज्यादा लोग हो जाए तो वो उसको नहीं केटर कर पाता था। अब उसकी जगह किसने ले ली है? चैटबॉट ने। वो कैसे काम कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ एआई। So these were the few examples of applications of AI. Now let's move on to advantages of AI. बहुत सारी हैं, है ना? Let's see few of them one by one. Boost efficiency. एक कोई भी repetitive task हो, जैसे कि केक बनाने का, अगर ह्यूमन करे तो उसमें एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक मशीन करती है, वहां पर एरर आपका थोड़ा और मिनिमाइज हो जाता है। तो दिस इज बूस्टिंग एफिशिएंसी। क्विकली एनालाइजेस डाटा। ह्यूमंस इतने सारे डाटा को एनालाइज करके इन्फर नहीं कर सकते, मशीन फ्यू सेकंड्स में कर लेती है। अवेलेबल 24/7, ना इसको कोई छुट्टी चाहिए, ना रेस्ट चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए। तो एडवांटेज ऑफ एआई, अवेलेबल 24/7, कॉस्ट सेविंग। इनिशियली हो सकता है हमें लगे कि ये इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है किसी भी मशीन जिसमें एआई है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए इतना सारा काम कर रहा है हमारे लिए कई सालों तक, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट, ऑफर्स पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। मैंने अभी बताया हमें चाहिए ही पर्सनलाइज चीज़ कि मुझे ये खरीदना है, मुझे रिकमेंडेशन अपने आप आती रहे, मुझे क्या देखना है, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे हर चीज़ में पर्सनलाइज, खाने पीने को लेकर भी, तो वो सब हमारे को दे पा रहा है हमारा एआई। सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, खासकर डिजीजेस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के लिए आजकल डायग्नोस करना भी प्रॉब्लम्स को, खासकर मेजर को, इतना आसान नहीं है इन स्पाइट ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। वहां पर एआई बहुत मदद करता है हमें। After understanding advantages of AI, now let's look at few disadvantages of AI. सबसे पहला है can learn biases. ह्यूमन ही डाटा देते हैं एआई को लर्निंग के लिए, वहां पर बाइसेस हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बाइसेस होंगे, तो एआई लर्न कर लेगा बाइसेस को, तो ये एक उसकी डिसएडवांटेज हो गई। दूसरा, जॉब लॉस। We just now discuss कि ये बहुत एफिशिएंट है, 24/7 अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो ऐसे फ्यू जॉब्स हैं जहां पर ले ऑफ के चांसेस बन रहे हैं। थर्ड, प्राइवेसी कंसर्न। हम जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं, जो कि हमारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, हमारी इमेजेस हैं, वो चीज़ प्राइवेसी कंसर्न को रेज कर रहे हैं। इवन आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक डिटेल्स भी। नेक्स्ट, लैक्स क्रिएटिविटी। आपका ह्यूमन जितना क्रिएटिव है, अभी तक जितने एआई बने हैं वो उतने क्रिएटिव नहीं हैं। लेट्स होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट, वल्नरेबल टू हैकिंग। अभी जैसे हमने कहा कि हमारे बहुत सारे प्राइवेट या पर्सनल डाटा इनके पास है, एआई के पास है, तो हैकर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा यूज की जाती है
और उस पर हम डिपेंडेबल हो जाते हैं तो भी एक बहुत रिस्क आ जाता है, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, लेट्स डू वन सिंपल टास्क। द टास्क फॉर यू इज कि अब आप एनालाइज करें who can complete the task more efficiently, humans or AI? The few scenarios for you are language translation, customer service, medical diagnosis, और इसका आपको रीजन भी बताना होगा। See you in the next video in which we will continue talking about artificial intelligence. Till then, have a great time.